हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं घाघर में सागर सीरीज का अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं, और ये वीडियो मिस करना ना भूलें। यहाँ से आपके 4 नंबर जरूर पक्के होंगे। पहला रहा, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी, आदि से अंत तक आद्योपांत, घृणा करने योग्य, घृणास्पद, हर तीसरे महीने होने वाला, त्रैमासिक। जो पशु जैसा आचरण करे उसे पार्श्विक कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंताक्षरी कहते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। जिसकी गहराई का था का पता न लग सके अथाह या अगाध। जो न जाना गया हो अज्ञात। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अद्वितीयता कहते हैं। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो अनाथ होता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। समान या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ अभूतपूर्व। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो भेद या तोड़ा न जा सके अभेद। जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं। जो कभी न आया हो अनागत, बिना किसी प्रयास के अनायास। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हो उसे अन्योनाश्रित कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करने को अगवानी। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग। जिसे मारना उचित न हो अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध उसे अवैध कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य। जहाँ कोई जा ना सके वहाँ अगम्य होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। बिना वेतन के जो काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ उसे अजात शत्रु बोलते हैं। ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। उसे हम ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनागत। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि बोलते हैं। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला को अंकेक्षक कहते हैं। जहां पहुंचाया जाया न जा सके उसे गम्य कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका संबंध आध्यात्म से है आध्यात्मिक। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त उसे बोलते हैं। रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पस्या बोलते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं। अगर जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जो क्षीण न हो अक्षय। जिसे जीता न जा सके अजय। जिसकी आने की तिथि न हो अतिथि। जो कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई अतिशयोक्ति कहलाती है। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। वर्षा का अभाव को अनावृष्टि कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज बोलते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अनमनस्क बोलते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कम बोलता है उसे
जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी और या मितभाषी बोल सकते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, अशोच्य। जो अपनी बात से न टले, अटल। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। परंपरा से चली आ रही बात, उक्ति या कला, उसे अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत बोलते हैं। अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम। जो दिया न जा सके, अध्येय। जो बूढ़ा न हो, अजर। जिसका कोई आरंभ न हो, अनादि। जो संविधान के प्रतिकूल हो, असंवैधानिक कहलाता है। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का, आग्नेय। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। दूसरों को सुख के लिए अपने सुख की त्याग कर दे, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता न, अक्षम। जो बूढ़ा न हो, अजर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगामी अस्तक पत्रिका। वह अपनी हत्या स्वयं, जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसे आत्मघाती कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया आयात कहलाता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड टाइप करता है उसे आशुलिपिक कहते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो, इप्सित कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। जिसके ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त होगा। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज बोलते हैं। उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदार मना। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत बोलते हैं। जो पेट के भर चलता हो उसे उदचर, उदरचर बोलते हैं। उत्तर दिशा उदीची कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलते हैं उसे उदयाचल कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे ऊसर बोलेंगे। इहलोक से संबंध रखने वाला, ऐहिक या इहलौकिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न उसे औरस बोलेंगे। जो कहा गया है, कथित। फूल जो अभी खिला हो उसे कली बोलेंगे। जो किए जाने योग्य हो, करणीय। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, कृतार्थ। कृतार्थ कहलाता है वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, किंवदंती कहलाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाले कुलांगर। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न, कुलीन कहलाता है। जो किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, कृत्रिम। हाथी का बच्चा कलभ, कला जानने वाला कलाकार। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन। जिस बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान न हो, कुपमंडूक कहलाता है। कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह कपोत ग्रीवा कहलाता है। जो अपना कार्य कर चुका हो, कृतकार्य। कंजूसी से धन का व्यय करने वाला कृपण कहलाते। अच्छे या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। बर्तन बेचने वाला कसेरा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल, कर्णपाली। जो काल से परे हो, कालातीत। कंटकों से घिरा हुआ, कंटक का कांड। कष्ट देने वाला, कष्टप्रद। कड़वी बातें बोलने वाला, कटुभाषी। अमावस्या, किरात, कुहू। जो नभ में चलता हो, खेचर। जो खंड खंड हो चुका हो, खंडित। जिसके सिर पर बाल ना हो, बलवाट या गंजा। जो भवन गिर गया हो, खंडहर। वह स्त्री जिसके पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो, खंडिता बोलते हैं उसे। जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध
काव्य उसे खंड काव्य बोलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्व बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगति खरीदने वाला ग्राहक गायों की रहने की जगह गौशाला। संध्या काल जब गाय चरकर लौटते उसे गोधूली कहते हैं। जहाँ से गंगा का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहते हैं। घृणा लिए किए जाने योग्य घृण्य घर से संबंधित घरेलू घूमने वाला व्यक्ति घुमक्कड़ जिससे घृणा की जाए। घृणित जिसके चूड़ा बाल में चंद्रमा है चंद्रचूड़, जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर, जिस चक्र को धारण करता है चक्रधर, जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी, जो आंख से संबंधित हो चाक्षुष, अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगार करने वाला चाटुकार, चित्त को चुराने वाला चित्तचोर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो सदा चला आ रहा हो चिरंतर, मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला चषक कहलाता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो। चंपू जो बहुत गहरा ना हो। छिछला 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, पेट में लगी आग या पेट की अग्नि जठराग्नि, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। जितेंद्रिय जल में पैदा होने वाला जलज, जल में विचरण करने वाला जलचर। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीविषु, जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य बोलते हैं। गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला तीर्तिसा कहलाता है तीर्तिसु कहलाता है। तैरने की इच्छा तीर्तिसा कहलाता है। वह राजकीय धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दी जाती है तकाबी ऋण होता है। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय कहलाता है। जिसकी 2 माताएं है द्वयमातुर। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। जिसकी पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर। दिशाही जिसका वस्त्र हो दिगंबर, जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हो दीर्घबाहु या अजान बाहु भी उसे बोलते हैं। जिसके 2 पैर वे द्विपद। जो देने योग्य है उसे देव बोलेंगे। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ कहलाता है। देश हित के विरुद्ध कार्य करने वाला देशद्रोही कहलाता है। जो काम करना कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। धीरे धीरे अमन गति से काम करने वाला दीर्घ सूची। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा दंपति। दिशा है गोद लिया हुआ पुत्र को दंतक बोलेंगे। वन या जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि या दवानल कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा ना हो दुराचारी बोलते हैं उसे। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो दीर्घबाहु। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। बुरे आचरण चरित्र वाला दुष्चरित कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातें को पहले ही सोच लेता है उसे दूरदर्शी बोलेंगे। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदांत कहलाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को धरोहर या अमानत बोलते हैं। कहीं से नया आया हुआ नवागंतुक कहलाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल कहलाता है। जिसे लाज नहीं आती निर्लज होता है। जिसकी नाक कट गई हो नकटा बोलते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। मांस न खाने वाला निरामिष। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो निष्प्रिय। जिसमें सत्य रज तम गुण न हो उसे निर्गुण बोलेंगे। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे निर्दय कहते हैं।
जिसे कोई भय न हो निर्भय कहलाता है। निशा या रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर, जिसका कोई स्वरूप न हो निराकार, जो कामना रहित हो निष्काम। जिसके बारे में मतभेद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। देवताओं के लिए उपवन नंदन कानन, जहाँ आबादी न हो निर्जन, जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य उसे नगण्य कहते हैं। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो नास्तिक कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। पूर्व दिशा को प्राची बोलते हैं और पश्चिम दिशा को प्रतीची। जो अपने पद से हटाया गया पदच्युत कहलाता है। हर 15 दिन बाद होने वालों को परीक्षा या पखवाड़ा बोलते हैं। परीक्षा पाक्षिक, हर 15 दिन पर होने वाला पाक्षिक या पखवाड़ा कहलाता है। जो ज्ञान इतिहास से पहले का हो प्रागैतिहासिक। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उसे प्रवासी बोलेंगे। सभव्य मिश्रित अनुराग प्रणय कहलाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपि, पांडुलिपि, पर्ण या पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी। मार्ग में खाने के लिए भोजन, ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में खाने के लिए दी जाती है, उसे पाथेय बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं के स्नान हेतु बनाया जाए उसे पंचामृत या मधुपर्क कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। चोट के बदले चोट प्रतिघात कहलाता है। कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठ पेषण कहलाता है। इम्तिहान लेने वाला परीक्षक, लौटकर आया हो प्रत्यागत, पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री पर किया, पृथ्वी से संबंध या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी, स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे प्रसूता बोलेंगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसे प्रार्थी बोलते हैं। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युन्नति बोलते हैं। जो दूसरे के अधीन हो पराधीन, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, पूछने योग्य, प्रष्टव्य। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। जो बहुत सी भाषाएं जानने वाला उसे बहुभाषाविद कहते हैं। सागर में लगने वाली आग बड़वा नल, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत कहलाती है। जिसको किसी बात की खबर न हो उसे बेखबर कहते हैं। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न उसे भारतीय बोलेंगे। भविष्य में होने वाला भवितव्य कहलाता है। जो पहले था लेकिन अब नहीं, भूतपूर्व। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक। जो खुले हाथों दान देता है उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जिसमें मल या गंदगी हो मलिन कहते हैं उसे। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। मधुर बोलने वाला मधुभाषी कहलाता है। किसी बात का गुड़, रहस्य या मर्म जानने वाला मर्मज्ञ। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्महत, मर्म को हरने वाला मनोहर कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक के रहता है उसे यायावर कहते हैं। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूठ कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट, 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, रजत जयंती या सिल्वर। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। रजोगुण वाला राजासिक, लंबे पेट वाला लंबोदर। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना उसे लोरी कहते हैं। जो इसी लोक से संबंध रखता उसे लौकिक कहते हैं। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल उसे बंध कहते हैं। वज्र हो हाथ में जिसके उसे वज्र पाड़ी। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलन, बच्चों को सुलाने के लिए वेतन लेकर काम करने वाला को वैतनिक कहते हैं। वैतनिक कहते हैं किसी विषय की पूरी छानबीन विवेचना कहलाता है। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाड़ी, सरस्वती जी को बोलते हैं वीणा पाड़ी। जो मुकदमा दायर करता है वादी कहलाता है। मांस युक्त सामिस,
संसद में सदस्यता रखने वाला सांसद कहलाता है। जिसे सभी बातों का ज्ञान हो सर्वज्ञ कहलाता है। जो कोमल और मधुर कंठ वाला सुकंठ, साथ साथ पढ़ाई किए हुए को सहपाठी कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो स्वयंभू कहलाता है। 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती, जो बाएं हाथ से कार्य या काम करे सव्यसाची कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, अनेक युगों से चला आना सनातन कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थानापन्न कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न कहलाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जो स्त्री के वशीभूत स्त्री के स्वभाव को स्त्रैण कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला शाश्वत, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न। वह जो व्यक्ति या देवी का उपासना करता हो शाक्त। जो शिव की उपासना करता है शैव कहलाता है। सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है हरावल कहते हैं उसे। जो हाथ से लिखता हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। हंस के समान गति से चलने वाली हंसगामिनी। भला या हित चाहने वाला हितैषी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी हौदा कहलाता है। एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया हो हस्तांतरित कहलाता है। हवन में जलाने वाली सामग्री को हावी कहते हैं। 75 वर्ष पूरे होने वाले को हीरक जयंती, क्षमा किए जाने पर क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। तीनों कालों की बात जानने वाला चित्रागलज्ञ। 3 व्यक्ति का समूह त्रयी कहलाता है। जो जाना जा सके ज्ञ। ये रहा आज का हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।